हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक हमारा। वो टॉपिक है क्या, इम्पोर्टेंट क्या है ना। अब देखो क्या है, मान लो अपन तैरने गए है ना, स्विमिंग पूल में तैरने गए। अगर वो तैरने गए तो क्या हुआ, पूरा क्लीन था, मस्त है ना। वो गांव में क्या होता है ना, तालाब होता है। तो तालाब में क्या है ना, पानी ऊपर से खूब अच्छा दिखेगा, लगेगा पूरा ये जो नदी है, तालाब है, नदी है, पूरा क्लीन है। और जब अपन अंदर जाएंगे ना तो अंदर घास मिलेगा, तुम तैर नहीं पाओगे। तैरना तो दूर की बात है, चढ़ नहीं पाओगे। उसके अंदर इतने कचरे मिलेंगे, पैर में फंस जाएंगे, पैर को काट देते हैं। तो क्या हुआ, अगर मान लो पूरा क्लीन करवा दे अपन, तो कितना मस्त अपन तैरेंगे है ना। अगर वो घास अंदर है तो अपन तैर पाएंगे नहीं, तैरेंगे क्या होगा, परेशानी क्रिएट होगा, पैर कट जाएगा, शरीर कट जाएगा उसके पत्ते से है ना। उसके आजू बाजू क्या होता है, पॉइंट सा, मतलब नोकीला सा होता है, उसका जो आउटर सरफेस होता है, तो उससे क्या है ना, सब कट जाएंगे, चारों तरफ शरीर में कट जाएगा। क्यों, देखो उसका हम बताने का रीजन क्या था। जब पानी के अंदर कुछ नहीं था, हम पूरा सफाई कर रखे थे, तो हम आसानी से तैर पा रहे थे। और उसके बाद जब हम उसमें कचरा था, उसको हमने सफाई नहीं किया, तो हम आसानी से तैर नहीं पा रहे थे। ऐसा ही कंसेप्ट चार्ज में भी है। अगर दो चार्ज को हम एयर में रखें तो उस पर फोर्स क्या लगेगा। अगर वहीं दो चार्ज को किसी मीडियम में रखें तब क्या फोर्स लगेगा। अब देखो, किसी मीडियम में रखेंगे तो जैसे उस घास था, घास क्या कर रहा था, पानी के अंदर मीडियम का काम कर रहा था, क्योंकि जब फ्रेश था, घास को हम हटा रहे थे तो आसानी से तैर पा रहे थे। और जब घास को नहीं हटाए तो तैर नहीं पा रहे थे, बहुत परेशानी क्रिएट हो रहा था। तो मीडियम से क्या होता है, फोर्स का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो मान लो ये मीडियम होता क्या है, मीडियम वाटर हो सकता है ना, मरकरी हो सकता है, कोई भी एनीथिंग्स ऑब्जेक्ट हो सकता है। मान लो प्लास्टिक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका नाम है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी भी दो चार्ज के बीच में अगर एक प्लास्टिक का प्लेट लगा दें तो क्या ये इस पे फोर्स लगा पाएगा, कभी नहीं लगा पाएगा। अगर थोड़ा कंडक्टर ऑब्जेक्ट लगा दें तो क्या होगा, थोड़ा फोर्स इस पे लगेगा, थोड़ा, ज़्यादा नहीं लगेगा। डिपेंड करेगा जो हमने मीडियम कौन सा है उसके बीच में, दोनों चार्ज के बीच में मीडियम है क्या। मान लो दो, एक ऑब्जेक्ट हॉट है, एक ऑब्जेक्ट क्या ठंडा। अगर इसके बीच में हम कोई इंसुलेटर ऑब्जेक्ट लगा दे तो क्या इधर का हीट इधर ट्रांसफर होगा, नहीं होगा, बट होगा बहुत कम, बहुत कम। वहीं गुड कंडक्टर वाला मटेरियल कोई लगा दे तो इधर का हीट इधर ट्रांसफर होगा, हाँ होगा, बट कुछ लॉस होगा। अगर ऐसे ही कुछ न डाले और दोनों का ऐसे पास में रख दे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा। बट अगर कोई मीडियम उसके बीच में डाल दे, कोई ऑब्जेक्ट को डाल दे तो क्या करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, उसका जो कंडक्टिविटी है उसको क्या करेगा, कम कर देगा। तो वही हमें पढ़ना है। तो मान लो जब दो चार्ज, इस टॉपिक का नाम लिख देते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको स्मॉल के से डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको स्मॉल के से हम शो करते हैं। मान लो दो चार्ज Q1 एंड Q2 है ना, इन दोनों को हम कहां रखे हैं, एयर में रखे हैं। कहां रखे हैं, एयर में रखे हैं, मतलब इनके बीच में कुछ नहीं है, खुल्लम खुल्ला एयर है। तब फोर्स ए इन पे कितना लगाएंगे, चाहे ए Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा। Q1 ज्यादा होगा तो Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 ज्यादा होगा तो Q1 पे
फोर्स लगाएगा। तो इनके बीच में मान लो डिस्टेंस ए दे रखा है, तो फोर्स कितना लगेगा? मान लो एयर में है तो एफ नॉट अपन यूज कर रहे हैं, तो फोर्स कितना लगेगा? तो उसको अपन लिखेंगे कैसे कि Q1 इंटू Q2 अपॉन ए का स्क्वायर। ए क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस ए। के को क्या लिखो? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन ए का स्क्वायर। ए क्या है? एफ नॉट। अगर इसी दोनों चार्ज को हम किसी मीडियम में रख दें, क्या करें? मीडियम में रख दें, मीडियम में, तब क्या होगा? अगर इसी दोनों चार्ज को अगर किसी मीडियम में रख दें तब क्या होगा, ये समझने की बात है। तो मान लो ये दो चार्ज है Q1 एंड Q2, इन दोनों को हम किसी मीडियम में रख दिए, इन दोनों के बीच चार्ज भी सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स होगा क्या? तो एयर था तो एफ नॉट यूज किए, मीडियम है तो एफ एम यूज किए कि डिफरेंस हमें दिखे। तो ये होगा क्या कि Q1 Q2 अपॉन ए का स्क्वायर। के की जगह पे क्या लिख देंगे? 1 अपॉन 4 पाई, यहाँ एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ क्या होगा? एप्सिलॉन एम, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया ना, हम किसी मीडियम में रखे ए का स्क्वायर। हम क्या करेंगे? अब दोनों का रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे? दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो निकालेंगे कैसे? एफ नॉट अपॉन एफ एफ। तो ये होगा क्या? एफ नॉट क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 इंटू ए स्क्वायर, है ना। अब डिवाइड में क्या आएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 इंटू Q2 ए स्क्वायर। अब देखो क्या है, एक दूसरा मार्कर ले लेता हूं। देखो होगा क्या, इन दोनों में क्या क्या कटेगा मैं आपको बता दूं। देखो 4 पाई कट जाएगा, ये दिख नहीं रहा, इनको हटाओ। 4 पाई कट जाएगा, Q1 Q2 कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा। एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम ऊपर चला जाएगा, ये नीचे है, एप्सिलॉन नॉट नीचे है, 1 अपॉन है तो ये नीचे आ जाएगा। इसको कहेंगे एप्सिलॉन आर या के, है ना। तो इस के को अपन क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इस एप्सिलॉन आई आर को क्या कहेंगे? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या कहेंगे? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन आर को कहेंगे और के को कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एक बार ए देख लो, अगर एयर होगा तो फोर्स क्या होगा? मीडियम में रखेंगे तब फोर्स क्या होगा? इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलेगा, या इसका नाम क्या है? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप एक बार कमेंट करना, हमें बताना, मैं आपको फिर दूसरे तरीके से, देखो तरीका हमारे पास बहुत है, जैसे आपको समझ में आवे। तो आप अगर बताओगे कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, आप फिर दोबारा बताओ, मैं फिर दोबारा बताऊंगा, फिर दोबारा ट्राई करूंगा समझाने का, है ना। इस पे भी न्यूमेरिकल हम करवाएंगे, आप इस पे न्यूमेरिकल करना, नहीं बने तो आप हमसे पूछना, फिर मैं आपको बताऊंगा। और इस पे मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, जो न्यूमेरिकल नीट में आया है या IIT JEE मेंस में आया है। तो आप एक बार देख लो, अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमसे पूछो और इसको प्रेम से चिपका लो। कॉपी अच्छा बनाना, पेशेंस के साथ पढ़ना,
है ना। थ्योरी पे कम ध्यान देना, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान देना। न्यूमेरिकल ही हमें कंसेप्ट बताएगा, न्यूमेरिकल के हेल्प से ही हमारा सिलेक्शन होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है जो तुम्हारा रिजल्ट दे दे। मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा। थ्योरी बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बार बार न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत है। अगर बार बार हम न्यूमेरिकल करेंगे हमारा कंसेप्ट बनेगा और हमें थ्योरी भी हमारा क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट भी बन जाएगा और कैसा भी न्यूमेरिकल आएगा हम आसानी से कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। इसलिए आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम न्यूमेरिकल पे ध्यान दें। और ये प्रदीप दिनेश पढ़ना मत, हमारा यही वो है, क्योंकि ये इतना लेंदी बुक है कि आप पढ़ नहीं पाइएगा, आप दुखी होकर फेंक देंगे। इसलिए फिजिक्स के लिए आप एररलेस बुक लें, फिजिक्स के लिए आप एररलेस बुक लें, एररलेस पढ़ना स्टार्ट कर दें। इसके बाद एससी बारहवा हम अपन पढ़ेंगे, एससी बारहवा पढ़ना। एररलेस बुक बहुत अच्छा है, उससे आपका कंसेप्ट बनेगा, बहुत कम न्यूमेरिकल भी है और टॉपिक वाइज है, उससे आपका कंसेप्ट बनेगा। एंड देन ये पढ़ने के बाद एससी बारहवा बनाना 100% बनेगा, आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। प्रदीप दिनेश ऐसा मत पढ़ना। अगर और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है तो किसी भी अच्छे कोचिंग का या कोई भी तुम एंड प्रैक्टिस पेपर खरीद लेना और उसको बनाना। जो डाउट हो आप हमसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछना, मैं आपके हेल्प करने के लिए हमेशा 24 आवर मैं रेडी हूं। आपका मैं हेल्प करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो, हमें खुशी मिले। थैंक यू। हाँ, गुड मॉर्निंग। आज हम एक स्टोरी सुनाते हैं जो बचपन का स्टोरी है। उस स्टोरी में है क्या, मजा आएगा सुनने में, क्योंकि हर किसी के साथ एक काम हुआ है। वो स्टोरी है क्या जो सबके साथ घटा है। मान लो अपन स्कूल में जाते थे, है ना, तो पंगा होता था एक गांव के बच्चे के दूसरे गांव से, है ना, एक गांव में ज़्यादा होता है। तो अगर हम अपने गांव से दूसरे गांव में जाते थे तो पंगा हो जाता था, वो पकड़ कर मारता था। अगर वो हमारे गांव में आता था तो मैं पकड़ कर मारता था, है ना। तो हम लोग दूसरे के गांव में जाते थे ना, तो एक साथ इकट्ठे जाते थे, 2-4 की, कोई हमें मारे नहीं, है ना। तो वही पढ़ना है आज, है क्या, उसी का नाम है चार्ज। चार्ज के पास क्या है, मास है। अब मान लो मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेगा। अगर ज़्यादा चार्ज होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा दूर तक होगा। तो अगर उस एरिया में हम आएंगे, अब दूसरे के गांव में हम लोग जाते थे तो पिटता था, क्योंकि उसका एरिया है ना, उसका घर है, इलाका है। तो वैसे था, अगर कोई चार्ज है, अगर उसके एरिया में कोई दूसरा चार्ज जाता है तो क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा, है ना, उसको धक्का मारेगा, मार के भगाएगा। अगर उसके अपोजिट नेचर का होगा तो उसको क्या करेगा, आपस में मिलाएगा। अगर मान लो एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, तो उसको अपने तरफ खींच लेगा, है ना। मान लो दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों में पंगा 100% है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देगा, वो आएगा तब तक दौड़ जाएंगे उसको मारने के लिए, है ना। तो उसको तो अभी हम पढ़ेंगे, है ना, उसको हम पढ़ेंगे। अब देखो क्या होता था, अगर वो दोनों बंदे, अगर वो दोनों जो फील्ड है, दोनों जो चार्ज है, सबका अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। वो डिपेंड करेगा अपना चार्ज पे कि उसके पास चार्ज कितना है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो बेस क्या है, डिपेंड करता है चार्ज के क्वांटिटी पे कि चार्ज कितना है। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ज़्यादा फोर्स। तो उसको तो हम अभी पढ़ेंगे, बट उसके पहले एक क्वेश्चन करवा दूं मैक्सिमा और मिनिमा पे, क्योंकि इस पे है ना क्वेश्चन आता है आईआईटी में भी, जेईई मेंस में, एंड देन नीट में भी अब आने लगा है। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं, है ना, दोनों के पेपर में आते हैं, मेडिकल वाले में भी और नॉन मेडिकल वाले भी। तो हमें करते हैं, क्वेश्चन है क्या, मान लो दो चार्ज है, एक ए चार्ज है जिसमें स्मॉल q है, दूसरा चार्ज है
जो है कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q। मान लो इन दोनों चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस दे रखा होगा, वो डिस्टेंस है क्या? यहां से यहां का जो डिस्टेंस दे रखा है वो है मान लो r। अब देखो ये दोनों पे इनके पहरे भी प्लस दिख रहा है, इनके पहरे भी प्लस दिख रहा है, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो ये फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन जो इनके बीच का डिस्टेंस है उनका स्क्वायर। अब देखो हमारा टॉपिक का नाम क्या है? मैक्सिमा और मिनिमा। इसका फंडा क्या है निकालने का? ये निकालेंगे हम कैसे? तो जो हमें फाइंड आउट किए हैं उसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल q। स्मॉल q जो चार्ज है इनके रेस्पेक्ट में आप क्या करो, ए स्मॉल q चार्ज है, इनके रेस्पेक्ट में आप क्या करो, डिफरेंशिएशन करो और उसको क्या कर दो, जीरो का इक्वल करो। ये मैथ में भी अपन पढ़ते हैं कि है क्या, तो d अपॉन डी क्यू, फोर्स हमारा क्या है के क्यू इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर, ए है इक्वल टू जीरो। अब देखो सबको अलग अलग कर दो, तो ऊपर वाले को पर मल्टीप्लाई कर दो, के Q1 इंटू कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर माइनस के Q1 स्मॉल q को मल्टीप्लाई करेंगे Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल q चार्ज। इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो आप, ए आएगा क्या, ए देखना है ए आएगा क्या। देखो होगा क्या, एक के कैपिटल Q आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल के फेंक दो। के डी अपॉन डी क्यू, यहां अंदर क्या बचा, Q बच गया, माइनस यहां के अपॉन आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल के फेंको। डी अपॉन डी क्यू एक क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म में इनको यहीं रखो, है ना। अब डी क्यू अपॉन डी क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक वन आ जाएगा, माइनस के अपॉन आर स्क्वायर, इसको बाहर रखो, क्यू स्क्वायर का इसका जो पावर है यहां रखो मल्टीप्लाई में, और जो इनको ऐसे ही लिखो टू क्यू स्क्वायर, इनके पावर में क्या कर दो, माइनस वन कर दो। ये आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस टू के अपॉन आर स्क्वायर, टू में से वन गया वन इक्वल टू जीरो, है ना। इनको क्या करो, इधर भेजो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू, इनके पर माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। इससे फायदा क्या होगा, ए दोनों कट जाएंगे आपस में, आर स्क्वायर कट जाएंगे, के कट जाएगा, क्या बच्चा, Q इक्वल टू टू क्यू। हमें रेशियो किसका चाहिए, स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q। हम क्या करेंगे, टू को इधर भेजो, कैपिटल Q को इधर भेजो, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू Q बाई कैपिटल Q। ए आ गया, ए आया, है ना, ए आया। अब हम चेक कैसे करेंगे कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा, तो पहले आप इसको लिखो, उसके बाद हम बताते हैं कि इस पॉइंट पे क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे चेक करने के लिए। जो हम डिफरेंशिएशन किए हैं उसको एक बार और डिफरेंशिएशन करो। हम डिफरेंशिएशन क्या किए थे, इसको किए थे 1 टाइम्स, इसको फिर से दोबारा डिफरेंशिएशन करो आप और फाइंड आउट करो क्या आएगा, डी अपॉन डी क्यू क्या आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इनका डिफरेंशिएशन करो तो डी अपॉन डी क्यू इंटू के कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी क्यू, यहाँ क्या लिखा है, टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ कहीं स्मॉल q नहीं दिख रहा है इस फंक्शन में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ क्या है, माइनस लिखो,
2k/r² क्या है, कांस्टेंट है, यहां बाहर निकालो, dq/dq क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो -2k/r²। अगर ये आप माइंड में चिपका लेना, अगर हम डबल डिफरेंशिएशन करें, हम क्या किए हैं, इनका डबल डिफरेंशिएशन किए हैं, अगर हम डबल डिफरेंशिएशन करें, अगर हम डबल डिफरेंशिएशन करें और लेस देन 0 आए, इसका मतलब है हमारी वैल्यू उस पॉइंट पे क्या आएगी, मैक्सिमा आएगा, मैक्सिमा आएगा। ये तो याद ही रखना, अगर लेस देन 0 आता है, अगर माइनस का साइन आएगा तभी। अगर हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, हम क्या किए थे, पहला ए डिफरेंशिएशन करते हैं और ए इनको ऐसे लिख दो, d²f/d(q²। अगर डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर उसका वैल्यू नेगेटिव आता है, इट मीन्स हमारा उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा वैल्यू मिलेगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमा वैल्यू मिलेगा। तो हमारा रेशियो क्या आएगा, स्मॉल q/Q, ये आएगा 1/2, ये हमारा आंसर आएगा। और इसी पे क्या आएगा हमारा वैल्यू, मैक्सिमा आएगा, क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। तो इसको आप लिख लो, अगर कहीं भी दिक्कत है आप पूछना, है ना, फिर मैं बताऊंगा। थैंक यू।